नमस्कार आदाब दोस्तों, हमारा नाम है आजाद। आज लोकसभा के भीतर अमित शाह जी ने, जो देश के गृह मंत्री हैं, 130वां संविधान संशोधन लेकर के आए और कहा कि ये जो बिल पारित किया जा रहा है सारे अपराधों को समाप्त कर देगा। याद रखना होगा कि जब जब सरकार ने कहा कि यह जो बिल हम लेकर के आ रहे हैं यह ऐतिहासिक होगा, सारे परिदृश्य को बदल देगा, सारा इतिहास बदल देगा, सारा वर्तमान बदल देगा और उसको याद रखा जाएगा, तब देश को बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई और देश को बेवकूफ बनाया गया। इसका को आप देखेंगे जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड लाया गया और कहा गया कि ऐतिहासिक है, लेकिन वो असंवैधानिक करार दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। जिस तरह से कानून लेकर के आया आईटी सेक्टर के बारे में, आईटी इंफॉर्मेशन के बारे में, उसको भी असंवैधानिक करार दे दिया गया। कहा गया कि आर्टिकल 14 और 19 का इसमें उल्लंघन होता है। इन सारी चीजों को आपने देखा। अब कहा जा रहा है कि जो हम कानून लेकर के आ रहे हैं, 130वां संविधान संशोधन हो रहे हैं, इस आधार पर सारी चीजें बदल जाएंगी। लेकिन अब जनता को देखना होगा, आपको देखना होगा कि किस तरह से लोकतंत्र में, भारत के लोकतंत्र में संसद के भीतर बैठ करके बैसाखी पर बनी सरकार जो पूर्ण बहुमत में भी नहीं है, वो लोकतंत्र को पूरी तरह से हवन में झोंक देना चाहती है और संविधान संशोधन करके बिल लाना चाहती है और कहना चाहती है कि यह आहुति दी जा रही है ऐतिहासिकता के नाम पर। आइए दोस्तों, इस बिल को पूरी तरह से विस्तार से समझेंगे और परत दर परत इसकी बात करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार 20 अगस्त को लोकसभा में 3 अहम विधेयक पेश किए। इनमें से एक संविधान संशोधन 130वां संविधान संशोधन है जो विधेयक 2025, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक, तीसरा 2025 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक है जो 2025 शामिल है। संसद सत्र के खत्म होने से महज 2 दिन पहले लाए गए इन विधेयकों को लेकर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष ने इन विधेयकों पर सवाल उठाने के साथ बिल की प्रतियां फाड़कर फेंकी। हालांकि सदन में इस विधेयक को संयुक्त समिति यानी जेपीसी के पास भेजने के लिए प्रस्ताव की मंजूरी मिल गई है। लोकसभा में हुए इस पूरे घटनाक्रम के बाद केंद्र की तरफ से पेश विधेयकों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। मसलन आखिर इन विधेयकों में ऐसा क्या है जिसे लेकर विवाद की स्थिति पैदा हो गई है? इन विधेयकों को लाने के पीछे सरकार का आखिर तर्क क्या है? विपक्ष इस पर हंगामा क्यों कर रहा है और संसद में किस तरह से नेता ने विधेयकों पर क्या कहा है, इसकी हम चर्चा करेंगे। सभा में हुए इस घटनाक्रम के बाद केंद्र की तरफ से पेश विधेयकों को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। मसलन आखिर इन विधेयकों में क्या है, ऐसा क्या है कि जिस आधार पे विवाद की स्थिति पैदा हो गई है? इन विधेयकों को लाने के पीछे सरकार का क्या तर्क है? विपक्ष इस पर हंगामा क्यों कर रहा है और सदन में किस नेता ने क्या कहा इस विधेयक पर? आइए जानते हैं। पहले जाने क्या है ये 3 विधेयक जिन पर हो रहा है बवाल। केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा में पेश किए गए प्रमुख विधेयकों के जरिए संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 164 और अनुच्छेद 239 ए में संशोधन करना चाहती है। पहला, संविधान संशोधन 130वां 2025। संविधान संशोधन के जरिए संविधान के अनुच्छेद 75 में बदलाव किए जाने का कहा जा रहा है। एक मंत्री जो कि पद के दौरान रहने के किसी गंभीर अपराध के मामले में आरोपी हो जिसमें जेल की सजा 5 साल या इससे ज्यादा हो सकती है, अगर ऐसे मंत्री को 30 दिन के लिए लगातार गिरफ्तार या हिरासत में रखा जाता है तो उन्हें प्रधानमंत्री की सलाह पर कस्टडी के 31वें दिन राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इस पर आप गौर कीजिए, 31वें दिन प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति उसे पद से हटा देगा। विधेयक के मुताबिक 31वें दिन तक पीएम की तरफ से सलाह के न मिलने की स्थिति में भी मंत्री खुद पद पर अपने लिए अयोग्य हो जाएंगे। विधेयक में आगे कहा गया कि अगर कोई प्रधानमंत्री खुद ऐसे गंभीर अपराध के मामले में आरोपी है तो जिसमें 5 साल या इससे ज्यादा की सजा हो सकती है और उन्हें 30 दिन के लिए जेल में लगातार रखा गया है यानी हिरासत में रखा जाता है, तो उन्हें कस्टडी के 31वें दिन तक खुद ही इस्तीफा देना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो अगले दिन खुद ही प्रधानमंत्री पद के लिए अयोग्य हो जाएंगे। यानी आप कहें या ना कहें, आप करें या ना करें, आप इस्तीफा दें या ना दें, आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा इस बिल के जरिए। संविधान संशोधन विधेयक में जो प्रावधान केंद्र सरकार के मंत्रियों, प्रधानमंत्री के लिए है, वैसे ही प्रावधान राज्य सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के लिए बनाने का प्रावधान भी है। इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 164 में संविधान संशोधन का प्रस्ताव है। अब ये भी हम देखें कि दूसरा क्या है। केंद्र शासित प्रदेश यानी संशोधन विधेयक 2025 जो आया है, संविधान 130वां संविधान संशोधन विधेयक के नियमों के केंद्र शासित प्रदेश यानी यूटी जो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं जैसे दिल्ली, पुडुचेरी आदि में लागू करने के लिए सरकार या संशोधन विधेयक लेकर के आई है। इसके तहत अगर केंद्र सरकार शासित प्रदेश में कोई ऐसे मंत्री में गंभीर अपराध के मामले गिरफ्तार होता है जिसमें सजा 5 साल या इससे ज्यादा हो सकती है, ऐसे मंत्री को अगर कम से कम 30 दिन के लिए गिरफ्तार या हिरासत में 31वें दिन राज्यपाल द्वारा उसे पद से हटा दिया जाएगा। संविधान 130वें संविधान संशोधन विधेयक जिस तहत नियम प्रधानमंत्री के लिए, कुछ उसी तरह नियम केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के लिए भी होंगे। तीसरा, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025
संविधान का 130वां संविधान संशोधन विधेयक नियमों को जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर लागू करने के लिए केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 लेकर आई है। इसके तहत अगर जम्मू कश्मीर का कोई मंत्री ऐसे अपराध के मामले में गिरफ्तार होता है जिसमें सजा 5 साल या उससे ज्यादा की हो सकती है, ऐसे मंत्री को अगर कम से कम 30 दिन के लिए गिरफ्तार या हिरासत में रखा जाता है तो उसे मुख्यमंत्री की सलाह पर 31वें दिन तक उपराज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। संविधान 130वें संविधान संशोधन में जिस तहत नियम प्रधानमंत्री के लिए होंगे, कुछ इसी तरह के नियम जम्मू कश्मीर और मुख्यमंत्री के लिए भी लागू होंगे। यह भी हम समझने की कोशिश करेंगे आखिर यह बिल लाने की वजह क्या है। मौजूदा समय में चुने प्रतिनिधियों को हटाने के लिए जनप्रतिनिधित्व कानून 1991 मौजूद है। इसके मुताबिक अगर संसद या राज्य विधानसभाओं के सदस्य को 2 या इससे ज्यादा की सजा होती है, 2 साल इससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता चली जाती है। हालांकि कुछ सांसदों विधायकों पर भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों की तस्करी, अन्य गंभीर अपराध मामलों में दोषी पाया जाता है तो उन्हें बिना सजा की अवधि को ध्यान में रखते हुए पद से हटाया जा सकता है। यह हमारा पहले का 1951 का कानून है। हालांकि केंद्र सरकार अब नियम ला रही है, उसके तहत केंद्र और राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों से लेकर सरकार के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को बिना दोषित पद से हटाया जा सकेगा। हालांकि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को कस्टडी से बाहर आने पर तुरंत बाद राष्ट्रपति या राज्यपाल फिर से पुनर्नियुक्त कर सकता है। विधेयक के साथ इसके लक्ष्य और इससे पूरे होने वाली वजह यह बताई गई कि इसके मुताबिक कोई मंत्री जो गंभीर आपराधिक मामलों का सामना कर रहा हो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है या हिरासत में ले लिया जाता है तो इससे संवैधानिक नैतिकता और अच्छे शासन के सिद्धांतों को ठेस पहुंचती है और जिम्मेदारी के कार्यान्वयन में बाधा आ सकती है। इससे आम लोगों को मंत्रियों के प्रति संवैधानिक भरोसा भी कम हो जाता है। इसमें आगे कहा गया कि चुने हुए प्रतिनिधि भारत के लोगों की उम्मीदों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह जरूरी है कि वे राजनीतिक हितों के ऊपर उठकर सार्वजनिक हितों और लोगों के कल्याण के लिए काम करें। यह अपेक्षा की जाती है कि पद पर आसीन मंत्रियों का चरित्र आचरण किसी भी संदेह से परे होना चाहिए। वे उन मुद्दों पर बात करेंगे, वे हालिया के मामले जिनमें मुख्यमंत्री लोग जेल में गए। बीते साल दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब आबाकारी घोटाला मामले पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की तरफ से गिरफ्तार किया गया था, तब कई महीने जेल में रहने के बावजूद केजरीवाल सीएम के पद पर इस्तीफा नहीं दिया था। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री पद छोड़ा और अतिशी को सीएम बनाया था। यह एक मुद्दा हो गया। इसके अलावा 2023 में तमिलनाडु में द्रुमक सरकार के मंत्री सेंथिल बालाजी एक कथित धन शोधन मामले में गिरफ्तार हुए थे। इसके बाद राज्यपाल आर ने उन्हें पद से हटा दिया था। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बालाजी को जमानत मिली थी, यह आप ध्यान दीजिए। तब तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन ने उन्हें फिर से पद सौंप दिया। इसे लेकर बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने चिंता जाहिर की और तमिलनाडु सरकार में बालाजी मंत्री को परिषद से हटा दिया गया। ऐसा ही एक मामला झारखंड से जुड़ा हुआ है, जहां बीते साल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी के कथित भूमि घोटाले से जुड़े गिरफ्तार मामले में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि सोरेन ने गिरफ्तारी से पहले अपना इस्तीफा सौंपते हुए मुख्यमंत्री पद चंपई सोरेन को दे दिया था। जून में जेल से बाहर आने के बाद चंपई सोरेन के लिए फिर से सीएम पद ग्रहण किया। अब जानने की कोशिश करेंगे कि विपक्ष नेताओं ने, विपक्षी दलों ने किस आधार पर इसका विरोध किया, क्या बातें कही हैं। इन विधेयकों को लेकर के सभी दलों ने विरोध दर्ज किया है। सबसे पहला कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा, मैं इन तीनों विधेयकों को पेश किए जाने का विरोध करता हूं। यह विधेयक संविधान के मूल ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। यह विधेयक राज्य के उन संस्थानों द्वारा राजनीतिक दुरुपयोग का रास्ता खोलता है जिनके मनमाने आचरण पर सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार आपत्ति जताई है। ये तीनों विधेयक भारत के संविधान के मूल संविधान स्वरूप के विरुद्ध हैं। भारत का संविधान कहता है कि आप तब तक बेगुनाह हैं जब तक आपका गुनाह साबित नहीं होता। आप किसी जांच अधिकारी या एसएचओ को हमारे प्रधानमंत्री का बास नहीं बना सकते हैं। दूसरा, सपा विधायक जो रामगोपाल यादव ने कहा, अगर किसी पर कोई आरोप ना भी हो तो भी सरकार आरोप लगाए जा सकते हैं और इस सरकार में लगाए भी जा रहे हैं। लोगों को झूठे और गंभीर आरोपों में जेल में डाला जा रहा है। इन राज्यों में, जिन राज्यों में भाजपा के मुख्यमंत्री नहीं है, उन्हें सत्ता से हटाने का एक और तरीका इस सरकार द्वारा लाया जा रहा है। लोकतांत्रिक मानदंड अब बचे नहीं हैं। जो लोग यह विधेयक ला रहे हैं उन्हें इस बात समझ नहीं आ रहा है कि एक बार सत्ता से बाहर जाने के बाद वापस नहीं आएंगे। उनके अपने ही लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया है। वहीं आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और चंद्रशेखर आजाद ने कहा, सरकार के पुराने बिलों में जनता के हित कम और अपने विरोधियों को नुकसान पहुंचाने की ज्यादा मंशा दिखाई देती है। मैं स्पीकर साहब से मांग करूंगा कि हमें जेपीसी का हिस्सा बनाया जाए। और भाजपा कैसे कर रही है विधेयक का बचाव, यह भी हम देखने की कोशिश करेंगे। क्या वो मापदंड दे रहे हैं और क्या अपने तर्क रखे हैं। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में हुए हंगामे पर कहा, विपक्ष विरोध किस बात का कर रही है, नैतिकता या भ्रष्टाचार का।
भ्रष्टाचार के खिलाफ और नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात, उसके कानून के बनाने की बात करते हैं, तो विपक्ष इसका विरोध क्यों करता है? आज लड़ाई साफ है, कौन भ्रष्टाचारी है के साथ है और कौन विपक्ष है और कौन भ्रष्टाचार मुक्त है। वो भाजपा है और वो विरोध के इस स्तर की हरकतें संसद में हुई अपने लोकतंत्र को सर्व किया जा रहा है। और यह भी देखा जा रहा है कि विपक्ष भ्रष्टाचार के साथ खड़ा है और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए खड़ा है। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए किस हद तक जाने के लिए तैयार है, आप देख की जो बातें हो रही हैं, जिस आधार पे कानून लाया जा रहा है और सबसे पहले कानून लाने की मंशा क्या है, किस आधार पे उसको लागू किया जाएगा और किन किन लोगों पर लागू किया जाएगा, संशय का विषय है। क्योंकि आपने कई सालों में देखा कि 11 साल के प्रधानमंत्री की सरकार चल रही है, इसमें उन लोगों पर आरोप लगाए जाते हैं जो विपक्षी पार्टियों में होते हैं। अगर वो उनके साथ आ जाते हैं, यानी बीजेपी की वॉशिंग मशीन में आ जाते हैं, तो पूरी तरह से साफ सुथरे हो जाते हैं, कोई भी भ्रष्टाचार नहीं होता। इसके कई सारे मामले हैं, चाहे आप असम में चला जाइए हेमंत को लेकर, हेमंत विश्व शर्मा को लेकर के, आप मध्य प्रदेश में चले जाइए, आप महाराष्ट्र में चला जाइए, कई सारे उदाहरण हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी घूम घूम करके कहते हैं कि ये नेता भ्रष्टाचारी हैं, इन्होंने 70,000 करोड़ का घपला कर दिया है, इतने लाख करोड़ के रुपए खा गए हैं, ये भ्रष्टाचार कर दिया, यहाँ पर जमीन का विवाद है, ये जमीन खा गए हैं, तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। लेकिन अगर वो नेता बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो वो सारे नेताओं को साथ अपने रख करके उनको एकदम क्लीन चिट दे देती है, उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। इस मुद्दे को लेकर के और सरकार की मंशा को लेकर के विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और जिस आधार पर संविधान संशोधन की बात की जा रही है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं और आपकी क्या राय है कि इस तरह के कानून ला करके, इस तरह के संविधान संशोधन ला करके सरकार क्या जग जाहिर करना चाहती है कि वोट के अधिकार को पूरी तरह से जो लूटने का कार्य किया जा रहा है उसी आधार पर अब जनता के द्वारा चुनी सरकार को भी बर्खास्त कर दिया जाएगा, यानी विपक्षी पार्टियों के अस्तित्व को ही खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस मुद्दे पर अपनी राय प्रकट कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस मुद्दे पर और विशेष चर्चा हम करें तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुनर्स्थापित करने की अनुमति दी जाए।